ये कहानी एक माँ की ममता, एक पिता के कर्तव्य और एक पत्नी के प्रभाव को दर्शाती है। यह भावनाओं से भरी कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्तों में संतुलन कितना जरूरी होता है। गांव के छोटे से घर में रहने वाली गंगा ने अपने दोनों बेटों रोहन और अमित को बड़े प्यार से पाला। उनके पिता शंकर एक मजदूर थे जो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन गंगा ने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों को भरपेट खाना खिलाती। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए और पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करने चले गए। माँ बाप बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में संतोष था कि उनके बेटे सफल हो रहे हैं। कुछ साल बाद शंकर ने अपने बड़े बेटे रोहन की शादी प्रियंका से कर दी। प्रियंका एक पढ़ी लिखी लेकिन स्वार्थी लड़की थी। शादी के बाद उसने धीरे धीरे रोहन को बदलना शुरू कर दिया। शादी के कुछ महीनों बाद रोहन और प्रियंका शहर लौट गए। माँ गंगा और पिता शंकर को उम्मीद थी कि बेटा उन्हें भी साथ ले जाएगा, लेकिन रोहन ने कहा, माँ अभी वहाँ जगह नहीं है, बाद में बुला लेंगे। गंगा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। समय बीतता गया और रोहन कभी कभी फोन करता, लेकिन बातें औपचारिक होती। प्रियंका को सास ससुर से कोई लगाव नहीं था। वह हमेशा रोहन से कहती, तुम्हारे माता पिता ने अपना जीवन जी लिया, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। धीरे धीरे रोहन माँ से और दूर होता गया। अमित जो अब विदेश में था कभी कभी पैसे भेजता, लेकिन माँ बाप की देखभाल के लिए वहां नहीं था। एक दिन शंकर बीमार पड़ गए। गंगा ने रोहन को फोन किया, बेटा तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, एक बार आ जाओ। रोहन ने जवाब दिया, माँ ऑफिस में बहुत काम है, अमित को बोलो वो पैसे भेज देगा। गंगा की आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों बाद शंकर की मृत्यु हो गई। गांव में कोई सहारा न होने के कारण गंगा को रोहन के पास शहर जाना पड़ा, लेकिन जब वह रोहन के घर पहुंची तो प्रियंका का चेहरा उतर गया। कुछ दिनों तक तो गंगा चुपचाप सब सहती रही, लेकिन प्रियंका का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता गया। एक दिन प्रियंका ने रोहन से कहा, तुम्हारी माँ यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती, मैं उनकी देखभाल के लिए नौकरानी नहीं बनी हूँ। रोहन को यह सुनकर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने माँ से ही कह दिया, माँ तुम्हें समझना चाहिए, प्रियंका सही कह रही है, तुम गांव चली जाओ, वहां तुम्हारा ज्यादा मन लगेगा। गंगा ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बेटे से कुछ नहीं मांगा। वह चुपचाप गांव लौट आई। कुछ साल बाद जब प्रियंका और रोहन बूढ़े हो गए, तब उनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए। अब कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। तब रोहन को माँ की याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह गांव गया, लेकिन वहां गंगा अब नहीं थी। गांव वालों ने बताया, तेरी माँ कई सालों तक अकेली रही और एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। रोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जो माँ हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, उसे अकेला छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, लेकिन माता पिता को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ममता का कोई मोल नहीं होता।